लंघनम परम औषधम, उपवास यानी कि फास्टिंग सबसे बड़ी औषधि है। ये अनुभव है डॉक्टर शैलेश रोसा जी का। बीएमएस डॉक्टर हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एमडी हैं। इनका कहना है कि यदि सही तरीके से उपवास किया जाए तो शरीर अपनी बीमारियां खुद ठीक करने लगता है। जी हाँ, बहुत सी बीमारियां उपवास के सही तरीके से करने पर ठीक हो जाती हैं। मोटापा हो, लीवर की दिक्कत हो, किडनी की हो, शुगर की दिक्कत हो, इंडाइजेशन हो, पीसीओडी, पीसीओएस हो, इस तरह की बहुत सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। लेकिन शर्त यह है कि उपवास करने का सही तरीका पता होना चाहिए। क्या वो तरीका है, जानेंगे डॉक्टर शैलेश रोसा जी से। जैसा आप जानते हैं कि ये निशुल्क वीडियो है। कोशिश सिर्फ इतनी है कि आयुर्वेद की या हमारे भारत की पैथी के सही ज्ञान को आप तक पहुंचाया जाए। तो इसीलिए पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि फास्टिंग करने से किस तरह से गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, वो भी घर बैठे हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डॉक्टर साहब नमस्कार। 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 आपने बताया कि उपवास का सही तरीका हो तो गंभीर बीमारियां ठीक हो जाती हैं और शरीर खुद ही बीमारियों को ठीक करने लगता है। क्या तरीका, कैसे करना चाहिए और किस तरह से उपवास से ठीक होती है, बताइए दर्शकों को। आयुर्वेद में एक शब्द है लंघनम परम औषधम। ये नेचुरोपैथी में भी है यही शब्द की लंघनम परम औषधम। जब कोई भी बीमारी किसी भी औषधि से, किसी भी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होती है तो एक चतुर और कुशल वैद्य या डॉक्टर लंघनम परम औषधम का जो है अनुकरण करता है और रोगी को जो सही तरीके से जो है वो उसका ट्रीटमेंट देता है, इलाज देता है। और रोगी चाहे वो कोई भी रोगी हो, किसी भी बीमारी का, मेरा अनुभव है कैंसर में भी है, लीवर में भी है, किडनी के रोगियों में भी है, इवन सभी बीमारियों में लगभग लंघनम परम औषधम यानी कि भोजन का जो है बंद करना और क्या उसमें लेके आना है, उसका बहुत अद्भुत रिजल्ट है। उपवास करने का जो सबसे सही तरीका है वो ये है कि 24 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना होता और केवल पानी पीना होता है अपने गले को गीला करने के लिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है। हमारे शरीर में चाहे वो ब्लॉकेज हो या चाहे कहीं भी कोई गांठ बनी हो, कोई भी लिम्फ नोड हो या कोई भी वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया हो, उस सभी के लिए उपवास बहुत उपयुक्त होता है। उसका सबसे सही तरीका ये है कि हमने जैसे शुरू किया सुबह 7 बजे से लेके, तो पूरे दिन जब भी हमको कुछ प्यास लगेगी तो हम गला गीला करने के लिए पानी पीते हैं। तो पूरे दिन कुछ भी नहीं खाना होता, सिर्फ पानी पीना होता है। आज के समय में जो उपवास लोग करते हैं वो तरीका जो है वो एकदम गलत है, वो सही नहीं है। क्योंकि उपवास का मतलब है कि शरीर के जो अंग हैं उनको आराम देना, स्पेशली लीवर के कार्य को, क्योंकि लीवर जो है वो हमारे शरीर पे 600 से ज्यादा उसके काम करने के तरीके फंक्शनल है। पूरा मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम है वो लीवर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने उसको आराम दे दिया, क्योंकि हम हर चीज को आराम देते हैं, अपनी गाड़ी को, मोटर को, सबको, लेकिन हम अपने लीवर को, हमारे शरीर को आराम नहीं देते, तो कुछ भी नहीं खाना होता। जैसे लोग चाय पीते हैं, आलू की पिट्टी खाते हैं या तरह तरह के व्यंजन या अनाजों का सेवन करते हैं। तो उपवास का मतलब है कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ पानी पीना। और ऐसा व्यक्ति 1 सप्ताह तक बिना किसी जो है कष्ट के कर सकता है, ऐसा मैंने देखा है मेरे अनुभव में। तो ये जो आपने बताया कुछ भी नहीं खाना है, मतलब ये है कि जिस दिन उपवास करना हो उस दिन सिर्फ पानी ले सकते हैं, प्रकृति के अनुसार गर्म या कोसा। किस प्रकृति के अनुसार कैसा पानी लेना है? अगर पित्त प्रकृति का रोगी है तो वो ताजा पानी ले सकता है, ठंडा नहीं लेगा, एकदम ताजा, यानी कि शरीर का जो तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, उसके अनुरूप ही वो ले सकता है। दूसरा, अगर किसी की कफ प्रकृति है, यानी कि वो थोड़ा सा मेदोवृद्धि, उसका शरीर में वजन बढ़ा हुआ है, कफ उसको बार बार बनता है, तो उसको गर्म पानी लेना होता है। और जिसकी वायु बढ़ी होती है तो वायु वाले को कोसा पानी यानी कि गुनगुना जल उसको लेना होता है। तो ये करने से बीमारी ठीक कैसे होती है और कितनी दिन करना होता है और कब कब करना होता है? हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है, उसको सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म हम बोलते हैं, उसको जीवनी शक्ति बोलते हैं, और आयुर्वेद में जीवनी शक्ति का नाम दिया गया है। और जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है वो मॉडर्न पैथी में बोला जाता है कि जो WBC है, व्हाइट ब्लड जो सेल्स है, जिसमें वो जो क्लासिफिकेशन देते हैं TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, वो हमारे फाइटर्स जो है जवान होते हैं बॉडी में, किसी भी एबनॉर्मल ग्रोथ को, एबनॉर्मल टिश्यू को, एबनॉर्मल डिजीज को वो उसको खाते हैं। लेकिन कब खाते हैं? जब उनको आप प्रॉपरली अपने पेट को एम्प्टी रखोगे, खाली रखोगे, उपवास करोगे, नहीं तो वो खाने को पचाने में और पचा के उसको निकालने में व्यस्त रहते हैं। जैसे ही आपने कुछ खाना बंद कर दिया, कुछ भी नहीं खाते, केवल उपवास करते हैं, तो वो शरीर का जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है वो अच्छे से उस पर काम करता है और डिटॉक्स करता है बॉडी को, मल के रास्ते से, मूत्र के रास्ते से, स्वेट के रास्ते से। फास्टिंग महीने में कितने दिन करें
किसी को यदि दिक्कत है तो? अगर किसी को दिक्कत है तो वो अपने आप बिल्कुल भी शुरू ना करें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक कुशल वैद्य और कुशल जो है एक डॉक्टर की देखरेख में ही वो फास्टिंग करे, उपवास करे, लंघनम करे, क्योंकि अपनी मर्जी से बिल्कुल ना करें। क्योंकि मैंने देखा है कि अपनी मर्जी से जब लोग शुरू करते हैं तो उनको साइड इफेक्ट आते हैं। साइड इफेक्ट क्या आते हैं कि उनको मल नहीं आता है, उनको बुखार हो जाता है, उनको कमजोरी जैसी महसूस होती है, उनको पेशाब करने में कष्ट होता है। तो एक देख रेख में करना चाहिए। अगर ऐसे आपको एक स्वस्थ रहने के लिए करना है तो स्वस्थ रहने के लिए सबसे अच्छा है कि वीक में आप एक दिन ऐसा चुने कि जिस दिन आप कुछ नहीं खाएं, केवल और केवल गर्म पानी का सेवन करें या प्रकृति अनुसार जो है वो पानी का सेवन करें। यानी कि जो स्वस्थ है वो सप्ताह में एक दिन करे, और जो बीमार है या कोई दिक्कत है तो उसको वैद्य की निगरानी में करना चाहिए। आपका क्या अनुभव है, निगरानी में कितने दिन करने पर लाभ होना शुरू होता है? हमने कई पेशेंट को जो है रेगुलर 15 दिन भी उपवास हमने रखवाया है, 1 महीने तक भी लेके गए हैं, 27 दिन तक भी लेके गए हैं, तो अपनी देखरेख में। लेकिन अगर कहीं महसूस होता है, क्योंकि वो हम उसको मॉनिटरिंग करते हैं, उसका शुगर देखते हैं, उसका बीपी देखते हैं, उसका टेम्परेचर देखते हैं, तो सारे जो ह्यूमेटोलॉजी के जितने भी जो वाइटल्स हैं सबको हम ध्यान में रखते हैं ताकि कोई चीज ऊपर नीचे ना हो। तो वो 1 सप्ताह से लेके 1 महीने तक आराम से चलता है। मतलब आपका कहना है कि 1 सप्ताह लगातार फास्टिंग भी कर सकता है इंसान और 1 महीने तक भी जा सकता है बिना किसी दिक्कत के? बिना किसी दिक्कत के। बस ये देखना होता है कि अगर उसको कोई दिक्कत आ रही है तो ध्यान में रखे, वैद्य की जो है देखरेख में हो। बाकी तो दिक्कत आते ही नहीं है अगर सही तरीके से उपवास उसको कराया गया। ठीक होना कितने दिन में शुरू होता है फास्टिंग से? वो पहले दिन से ही ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। मैंने देखा है अनुभव में कि पहले दिन वो थोड़ा सा महसूस करेगा, 4-6 घंटे जब उसका एक समय आता है कि वो सुबह 9 बजे भोजन करता है, तो 9 बजे जैसे ही उसको होंगे तो उसको बॉडी उसकी बोलेगी कि हमको जो है खाना चाहिए। लेकिन अगर वो वहां से निकल जाएगा तो 3-4 घंटे तक थोड़ा कष्ट होगा। उसके बाद एकदम एनर्जी लेवल उसका हाई होना स्टार्ट हो जाएगा और उसका दिमाग, उसके फाइटर सेल्स, उसका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म सारा बीमारी पे काम करता है। और पहले दिन से ही मैंने उपवास का जो है रिजल्ट देखा है लोगों पे, एक गजब और जबरदस्त रिजल्ट आता है। तो उपवास में लेकिन पानी? हाँ, पानी प्रकृति अनुसार। तो वो बाकी चीजें जो जरूरी हैं शरीर के लिए, जैसे आपने बताया, बात हो रही थी कि बॉडी को फैट्स भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, तो वो कैसे पूरे होंगे फास्टिंग में? आपके शरीर में आप ज्यादातर लोग, क्या मैं तो कहता हूँ 99.9% जो रोगी होता है या जो व्यक्ति होता है उसको नहीं समझ में होता कि मेरे को कब कितना और कैसे क्या खाना है। तो इसके लिए क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा एक्सेस खा जाता है। तो बॉडी में इतनी ताकत होती है, इतनी क्षमता होती है कि वो उसको पता होता है कि अगर गलती से इन्होंने 15 दिन 20 दिन भोजन नहीं किया तो बॉडी उसी से अपना ले लेती है। उदाहरण के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे शरीर में कहीं भी कोई रुकावट आ गई है, कोई टिश्यू ग्रो कर गया है, कोई फाइब्राइड बन गया है, कोई ओवरी में जो है बहनों को माताओं को गांठ बन जाती है पानी की, या फाइब्राइड हो जाता है यूट्रस में, उसको हमने बहुत नजदीकी से कई सालों में अनुभव में देखा है। उसको बहुत नजदीकी से उसका हमने टेस्ट किया, परीक्षण किया, तो देखा कि वो जो गांठ होती है वो प्रोटीन्स की होती है, वो विटामिन की होती है, और फैट भी है, वसा भी है, कार्बोहाइड्रेट भी और वाटर भी है। तो वो जब एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने पास रख लेती है, तो हम खाते नहीं है लेकिन बॉडी को एवरीडे चलने के लिए वो चीज चाहिए। जब एवरीडे वो चलने के लिए चीज चाहिए तो बॉडी उससे लेना स्टार्ट करती है। और मैंने ऐसे देखा है, मेरे पास रिपोर्ट भी है कि 1 महीने तक हमने फास्टिंग कराया, फिर जब टेस्ट कराया तो गांठ का पता ही नहीं चला कहां चली गई। आपका ये कहना है कि बॉडी जब हम खाते हैं तो स्टोर कर लेती है सारी चीजें ताकि जरूरत पड़ने पर उसका प्रयोग कर सके, और वो उसको यूज करना शुरू कर देती है, और कोई एक्सेसिव ग्रोथ है या गांठ है या कोई और दिक्कत है तो वो डिजोल्व होना शुरू हो जाती है। यही अनुभव है? हाँ, यही अनुभव है, और हम उसको आराम देते ही नहीं है। सच्चाई तो ये है, हमारे तो ग्रंथों में है वर्णित कि महीने में कितने उपवास करने चाहिए। एकादशी 2 ही आती है, जो एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष में। फिर साल में जब भी ऋतु चेंज होती है तभी जो है 2 नवरात्रे जो है वो तो ऐसे रखे गए हैं, जो चैत्र में आता है, एक जो सर्दियों में, यानी एक ऋतु से दूसरी ऋतु में जाते हैं तब आते हैं। तो इसलिए वो हम ध्यान में नहीं रखते, हम करते ही नहीं है। मैंने एक बता देना चाहता हूं, कुछ समय पहले, 1 साल पहले का आंकड़ा निकाला था कि देश भर में कितने लोग हैं जो बिना खाने के मरते हैं। तो लगभग 3500 लोग के आसपास आए निकल के। फिर ये मैंने निकाला कि कितने लोग जो खा के मरते हैं, तो 36,000 आए। तो कहने का मतलब है कि वो इतना खा जाते हैं कि खाने के बाद क्या हो जाता है कि शरीर जो है उसको झेल नहीं पाता और वो बीमार हो जाता है। तो इसी तरह सही तरीके से सही निगरानी में फास्टिंग करेंगे तो रिजल्ट आता है, 101% रिजल्ट आता है। मैंने खुद मेरे ऊपर भी करके देखा है और मैंने जो है रोगियों के ऊपर भी करके देखा है। लेकिन जो है फास्टिंग जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे खाली पेट ही, मतलब हर व्यक्ति खाली पेट 24 घंटे। उसका भोजन का जो तरीका है, जिसको हम इंटरमीडिएट फास्टिंग, मतलब जो सुबह हमने 9 बजे भोजन किया और शाम को 5 बजे तक हमने कर लिया, बस खत्म, बीच में कुछ नहीं खाया। अब जो ये 16 घंटे का हो गया, अगले जो है आपका अगले दिन तक, तो उस समय तक 16 घंटे की आपका जो है फास्टिंग हो गई। तो उस समय आपका शरीर जो है वो सेल्फ डिफेंस जो मैकेनिज्म है बॉडी का अच्छा काम करता है और वो उन चीजों को लेता रहता है। लेकिन ये भी एक शर्त है कि महीने में 2 उपवास तो 24 घंटे के लिए होने ही चाहिए। मतलब आपका कहना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग भी लाभ देती है, जिसमें
सुबह जल्दी भोजन करना है, शाम को कब कब करना है, टाइम जरा बताइए। सुबह 9 बजे तक एक आदर्श समय माना गया है आयुर्वेद अनुसार, भोजन शास्त्र अनुसार, क्योंकि आयुर्वेद में एक है जो भोजन शास्त्र यानी कि भोजन का ज्ञान देता है हमें, उसमें लिखा हुआ है। अब 9 बजे ही क्यों करना चाहिए इस पे थोड़ा बताता हूं कि जैसे ही सूर्य से कनेक्टिविटी है आपकी जठर अग्नि की, एपिगैस्ट्रियम की, अग्नाशय की, तो सूर्य जैसे ही अपने भोर से होकर तेज में आते हैं तो उस समय जो है आपका अग्नि तेज होती है, आपकी अग्नि तीव्र होती है, उस समय उसको भोजन मिलना ही चाहिए हर हालत में। नहीं मिलेगा तो अग्नि तेज होगी, HCl उसमें जो है ज्यादा बढ़ेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जला देगा, अल्सर हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। तो इसलिए 9 बजे सुबह और शाम को जो है वो 5 बजे तक। 5 बजे का क्यों समय रखा हुआ है, वो इसलिए रखा हुआ है 5 बजे तक क्योंकि जब सूरज डूबते हैं तो उससे 2 घंटे 1.5 घंटे पहले ही भोजन होना चाहिए, क्योंकि उस समय फिर आपकी अग्नि फिर प्रदीप्त होती है सूरज को 2 घंटे पहले सूरज के जाने से। तो उस समय ये 2 समय रखें, लेकिन बीच में बोला है पानी पी सकते हैं, कुछ खा नहीं सकते, क्योंकि ये एक ऐसी मोटर गाड़ी है कि अगर आपने एक चने का दाना भी खाया तो पूरे सिस्टम को ऑन होना पड़ेगा, और एक कुछ भी नहीं खाया तो वो ऑफ रहेगा। तो पहला भोजन पचा नहीं कि दूसरा खा लिया तो यहाँ टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाते हैं, आंव इकट्ठी हो जाती है, अपचित भोजन हो जाता है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा, गंभीर बीमारी हो जाएगी। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का तरीका आपने बताया, और अगर नॉर्मल आदमी को फास्टिंग करनी है तो महीने में 2 बार करें। हाँ जी, वो दो बार का जो रखा हुआ है वो हमारे शास्त्रों में भी, आयुर्वेद में भी है, वो एकादशी का रखा हुआ है। महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक तो आपके शुक्ल पक्ष में और एक आपके कृष्ण पक्ष में। इसमें आयुर्वेद में हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 दिन से लेकर 14 दिन तक जब हम कुछ भी खाते हैं, असंयमित होकर खाते हैं, अनियमित होकर खाते हैं, तो शरीर में जो है जब समय पे कुछ नहीं मिलता और जो आहार चाहिए शरीर को वो नहीं मिलता तो टॉक्सिन इकट्ठा हो जाते हैं। जब हम एकादशी का उपवास रखते हैं तो वही 24 घंटे एकदम कुछ नहीं, सिर्फ गर्म पानी या प्रकृति अनुसार पानी, तो वो पूरा आंतों में आता है और मल द्वार के रास्ते बाहर हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों से मैं कर रहा हूं और एकदम चमत्कारिक लाभ हो रहे हैं और सैकड़ों हजारों मरीजों को करा रहा हूं। तो एकादशी का उपवास बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय आपके शरीर को, आयुर्वेद में ऐसा लिखा है, पढ़ के आए हम लोग, कि उस समय आपको ना भोजन की आवश्यकता उस दिन, ना पानी की आवश्यकता, क्योंकि पर्यावरण में, भूगोल में, सौर मंडल में, ग्रहों में ऐसे उथल पुथल होती है कि मनुष्य शरीर में जो त्रिदोष होता है, इन सब की अवस्था जो है वो चेंज होती है। तो इस समय भोजन नहीं देना, भोजन दोगे तो बीमारी हो जाएगी। और इस समय अग्नि भी बंद होती है जब पर्यावरण में बदलाव होता है एकादशी के दिन। तो इसलिए भोजन नहीं करना उस समय, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के अनुसार पानी का सेवन करना है। तो इस तरह करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे एकदम, बहुत एकदम, ये मेरा पिछले 10 सालों का अनुभव है। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर शैलेश रोसा जी ने बताया कि फास्टिंग के 3 तरीके हैं। एक वो फास्टिंग जिसमें गंभीर रोग होता है किसी को, तो वो लंबी फास्टिंग करनी पड़ती है और वो कुशल वैद्य की निगरानी में होनी चाहिए। किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, यानी कि वात पित्त कफ की प्रवृत्ति के अनुसार ही उसको वो फास्टिंग करवाई जाती है, और वो 1 सप्ताह से लेकर 1 महीने तक भी चलती है। जी हाँ, जैसे आपने सुना। और दूसरा तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, जिसमें सुबह 9 बजे खाना होता है, शाम को 5 या 6 बजे तक आप खाना खाएं, तो इससे शरीर अपने आप को रिजनरेट करता है। और तीसरा तरीका है कि महीने में 2 बार करनी है। एकादशी 2 आती है महीने में, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। इन 2 दिन में यदि फास्टिंग सही तरीके से की जाए, यानी कि 24 घंटे कुछ न खाया जाए, तो स्वस्थ व्यक्ति और स्वस्थ रहेगा, और अगर कोई छोटी मोटी बीमारी है तो वो उससे दूर रहेगा, और गंभीर बीमारी के लिए बताया वो कुशल वैद्य की निगरानी में करें। उम्मीद है आपको अच्छी जानकारी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।